सुनो सुनो, जब एक औरत थी, विधवा औरत थी, और उसका, अभी खड़े क्यों होंगे, सब बैठ जाओ, सिट डाउन सिट डाउन, बैठ जाओ बैठ जाओ। अगर बैठ जाओगे सब 5 मिनट के लिए 10 मिनट के बैठेंगे, उसके बाद मैं सबके लिए प्रार्थना चालू कर दूंगा। हालेलुया, थैंक यू फादर जीसस। कुछ बजा, उठो सो, चालू करो। थैंक यू फादर लॉर्ड। चलो यही चलने दे, थोड़ा रेस्ट ले लो, कोई बात नहीं। अब तैयार हो, अब तैयार हो, अब सुनने के लिए तैयार हो। जब एक विधवा औरत को, उसका एक ही बेटा था, एक विधवा औरत थी, उसका एक ही बेटा था, और वो भी बेटा मर गया। विधवा औरत के एक ही बेटा था और वो भी बेटा मर गया। कितने सुन रहे हो? एक ही बेटा था, वो भी मर गया। मरने के बाद उम्मीद खत्म, मरने के बाद उम्मीद खत्म कि अब एक ही बेटा था, वो भी खत्म हो गया। और उस विधवा औरत रो रही थी, विलाप कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं, कोई सहायता करने वाला नहीं, कोई हेल्प करने वाला नहीं। आप लोग बैठ जाओ, पीछे वाला लोग नहीं देख रहे हैं, या तो हट जाओ वहां से, पीछे का लोग नहीं देख रहे। और औरत व्याकुल थी, रो रही थी। 4 लोगों ने अर्थी पर उसको टांगे, बच्चा को अर्थी पर लेकर जा रहे थे। जैसे वो लेकर जा रहे थे, सामने से यीशु और उनके चेले आ रहे थे। यीशु ने चेले से पूछा कि ये औरत क्यों रो रही है, इसको क्या दुख है, क्यों ये औरत रो रही है? चेले ने बताया, यीशु, ये जो औरत रो रही थी, पहले तो इसका पति नहीं है, दूसरा एक ही बेटा था, वो भी मर गया, अब इसका कोई सहारा देने वाला व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर ने उसे देखा, परमेश्वर ने उस अर्थी की तरफ देखा, और जो अर्थी लेकर जा रहे थे 4 लोग, उनको बोला, ए भाई साहब, अपना अर्थी यहीं रोक दो, ये अर्थी को यहीं रोको। और जैसे अर्थी को रोक दिया गया, रोकने के बाद क्या हुआ, यीशु उस मरे हुए व्यक्ति के पास जाता है और जाके मरे हुए व्यक्ति से कहता है, जवान, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, उठ और खड़े हो जाए। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने उस मरे हुए व्यक्ति का उठ और खड़े हो जा। और उसी समय जो बच्चा मर गया था, जो अर्थी पता लेकर जा रहे थे, और जैसे परमेश्वर इस बात को बोला, वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया। जब वो मुर्दों में से जिंदा हो गया, उसके बाद परमेश्वर ने उसको हाथ पकड़ा और उसके माँ के पास गया। उसके माँ से कहा, तेरे बेटा जिंदा हो गया, ले अपने बेटे को तू संभाल। कितने समझ रहे? परमेश्वर का ले अपने बेटे को संभाल, उसके पास से उसके हवाले कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप भी अपने बिजनेस में फेल हो, आप भी अपने बीमारी कराते करते परेशान हो, आप भी अपने समस्या के लेकर परेशान हो, आप भी किसी कर्जी के लेकर परेशान हो, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, तो परमेश्वर कहता है कि लो, मैं तेरे बिजनेस, तेरे कारोबार, तेरे नौकरी, तेरे हर चीज को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ यीशु के नाम में। चाहिए कि नहीं? यस। परमेश्वर आपके हाथों में सौंपना चाहता है, कहता मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। अगर आपके बच्चा बीमार है, नहीं ठीक हो रहा है, आज विश्वास करो, प्रभु कहता तेरे बच्चों को मैं ठीक करके तेरे हाथों में सौंप दूंगा। समझ रहे कि नहीं? अभी बच्चा देखे, अपने 3.5 साल से अपने पैर पर चला नहीं, और जब उसके लिए प्रार्थना हुआ, अभी चला कि नहीं, उठा भी, बैठा भी, सोया भी, सब काम करा कर दिखाया, उसके माँ को सौंप दिया गया। ऐसे ही परमेश्वर ने आपसे मोहब्बत करता है, और परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चा, मेरे लोग मुझसे बातें करें। अब जितने लोग यहाँ आए हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब रात को 3:30 बजे 4 बजे मैंने भोर में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बातें कहा और कहा कि जाके कलीसिया के लोगों को बताओ कि जितने लोग मुझे विश्वास करते हैं, उन सबसे मैं मोहब्बत करता हूँ, प्रेम करता हूँ।
जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर ने कहा कि उनसे जाकर बोलो, वो आए नहीं है, उनको लाया गया है। आप आए नहीं हो, आपको लाया गया है। आपको लाने वाला कौन है? परमेश्वर। आप चाहते हैं जाना तो नहीं जा सकते, नहीं आ सकते, लेकिन अगर परमेश्वर चाहता है कि तुमको जाना है, तुमको आना है, तो दुनिया के कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता। कितने समझ रहे? जिसके माथे पर सर पर ताज बांध दिया गया है, उसे कोई हिला नहीं सकता। अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो चुन लिया है। अगर परमेश्वर ने आपको बेटा बना लिया तो बना लिया है। कोई हिला नहीं सकता, कोई ताकत नहीं हिला सकता। आप समझ रहे कि नहीं? आप परमेश्वर के प्रिय बच्चे हो। यीशु ने कहा मुझ पर विश्वास कर, कहता जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। आज जीवन पाने के लिए, शांति पाने के लिए लोग कहां कहां जाते हैं। लोग घर छोड़कर चले जाते हैं कि चलते हैं कहीं पर अकेले रहेंगे, शांति मिल जाएगा। लोग शांति पाने के लिए बलिया चढ़ाते हैं। लोग शांति पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं शांति कहीं नहीं मिलेगा। शांति एक ही जगह मिलेगा, वह है परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ही एक ऐसा है जो हमें और आपको शांति दे सकता है। क्योंकि परमेश्वर का सत्य जीवन मार्ग मैं हूं। यीशु ने कहा सत्य जीवन मार्ग मैं हूँ, बिना मेरा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। जब तक कोई व्यक्ति अपने पाप को छोड़कर मेरे पास ना आ जाए और जब तक मैं उसे परमिशन ना दूं, वो स्वर्ग राज नहीं जा सकता। जो कोई परमेश्वर में आनंदित होना चाहता है, कहता है बुरे कामों से फिरो, चोरी करने से फिरो, नशा करने से फिरो। जो व्यक्ति नशा करे और अपने घर में शांति मांगे, उसका कभी शांति नहीं मिल सकती। शांति तब मिलेगा जब मन पवित्र होगा। शांति तब मिलेगा जब विचार पवित्र होगा। शांति तब मिलेगा जब आपका नियत पवित्र होगा। उससे पहले शांति नहीं मिल सकती। आपको बलि देने से शांति नहीं मिलेगा, आपका हाथी घोड़ा दे देने से शांति मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको धन देने से शांति नहीं मिलेगा। शांति तो परमेश्वर के पास है। जब प्रभु आपके अंदर आएगा, शांति भी आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर परमेश्वर का रहने का घर है और परमेश्वर का आत्मा कहीं और नहीं, मनुष्य के अंदर रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका शरीर आपका नहीं है। आपका शरीर जो है ये आपका नहीं है। ये शरीर मेरा परमेश्वर का, मेरे बाप का रहने का घर है। ये शरीर जो आपका है वो आपका नहीं है। वो शरीर जो पिता ने आपको धरती पर भेजा है, उसका रहने का घर है। आप ही परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर किसी और मंदिर में नहीं। परमेश्वर हाथों का बनाया हुआ मंदिर में नहीं रहता है। परमेश्वर तो मनुष्य के अंदर रहता है। सब हालेलुया। आप इस बात को जानो कि परमेश्वर इंसान के अंदर रहता है। परमेश्वर हमारे और आपके अंदर रहता है। परमेश्वर हमारे और आपके होकर बातें करता है। परमेश्वर मूर्तों से नहीं, परमेश्वर जीवतों से बात करता है। सब हालेलुया। कहता है कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। यदि तुम परमेश्वर का मंदिर को नाश करोगे, परमेश्वर तुम्हें नाश कर देगा। इसलिए परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम सब पवित्र बन जाओ ताकि तुम आनंद देखने पाओ। सब हालेलुया। आप सबको आनंदित होना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज वो दिन देखने को दिया। आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शमशान घाट पे मिलेंगे, जो मर चुके हैं, दुनिया में नहीं है। आज मैं बताना चाहता हूं कि आपको सांसें देने वाला ना कोई डॉक्टर सांसें दे सकता है, ना कोई वैद्य सांसें दे सकता है, ना आपको कोई ताकत सांसें दे सकती है। अगर आपको सांसें मिला है वो प्रभु का दिया हुआ गिफ्ट है। जिस दिन परमेश्वर आपको गिफ्ट को ले लेगा वो दिन सांसें बंद हो जाएंगी। कितनी मेरी बात समझ रहे हैं? ये सांसें गिफ्ट में मिला है। ये थोड़ा सा कोई शरीर को छेड़ता है, थोड़ा सा शरीर को प्रॉब्लम आता है, सांसें हाफ डाउन होने लगता है। जब सांसें हाफ डाउन होने लगता है, इंसान तड़पड़ा जाता है, इंसान अगता जाता है, इंसान मरने पर आ जाता है। उसको तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। बाहरी ऑक्सीजन 1 दिन जिंदा रख सकता है, बाहरी ऑक्सीजन 2 दिन जिंदा रख सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ सादा के लिए जिंदा नहीं रख सकता। सादा के लिए अगर सांसें चाहिए वो देगा परमेश्वर। अगर जिसके पास परमेश्वर है उसको कभी ऑक्सीजन का कमी नहीं होगा। हालेलुया। उसके पास बहुत सारे ऑक्सीजन है। सब हालेलुया।
आपको और हमको परमेश्वर ने सांसें दिया है। परमेश्वर ने सांसें जीवन इसलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। जो कोई सच्चे परमेश्वर की महिमा करता है, जो कोई सच्चे परमेश्वर के घर में आता है, जो सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उसका घर में कभी दुख और कलेश नहीं रहता है। सब हालेलुया। आज लोग तो करते हैं, आज जो लोग कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान को पता है कि हम दारू पीते हैं और दारू पीने से हमारी किडनियां फेल हो सकती है, दारू पीने से गुर्दा खराब हो सकता है, दारू पीने से हमें नुकसान हो सकता है, लेकिन जानबूझ के पीता है क्योंकि उसको पता नहीं है उसका शरीर कितना कीमती है। ये शरीर रुपया से तौल दो तो भी मिलने वाले नहीं है। अगर रुपया से अगर शरीर मिल जाता तो आज बहुत सारे औरतें जो बांझ पड़ी है, बहुत सारे रुपए वाले पड़े हैं, उनके पास बच्चे नहीं है, उनके पास कोई वंश नहीं है। रुपया है, धन है, दौलत है, बच्चे नहीं है। रुपया से, धन से, संपत्ति से बच्चा नहीं मिलता है। परमेश्वर तो परमेश्वर जब तक गिफ्ट नहीं दे, जब तक आपको ऊपर दया ना कर दे, जब तक आपको आशीर्वाद ना दे, तब तक आपके घर में वंश देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 2-4 बच्चा है तो ये मत समझना कि ये बच्चे मेरे हैं। परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसका मालिक बनाकर भेजा है, वो तुम्हारे लोग हैं, तुम उनसे सेवा करोगे तो तुम फल खाओगे। बच्चे हमारे लिए क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है। बच्चे हमारे लिए क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है। और परमेश्वर ने हमें और आपको जिम्मेदारी दिया है कि अपने बच्चों को सही सलामत रखना, सही से शिक्षा देना, सही से ज्ञान देना, सही मार्ग दिखाना, ये हमारा आपका कर्तव्य है। अगर ये गड़बड़ होता है तो प्रभु आपसे हिसाब लेगा। कई बार गलतियां बेटा बेटी करते हैं लेकिन सजाए माँ बाप को भोगना पड़ता है। कितने समझ रहे हैं? इसलिए यदि अपना बच्चों को ख्याल नहीं रखते हो, जो माँ बाप अपने बच्चों को ख्याल नहीं रखता है, उसके बच्चे उसे फंसवा देंगे, उसे नुकसान करा देंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरा मंदिर को नाश ना करो, मेरे मंदिर को पवित्र रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ। ये शरीर बनाया गया है। अगर आपने कितने लोग बाइक देखे हो, मोटरसाइकिल कितने लोग देखे हो? सब देखे कि नहीं? मोटरसाइकिल किससे चलता है? पेट्रोल से। किससे चलता है? पेट्रोल से। अगर उस पेट्रोल वाले गाड़ी को मिट्टी का तेल डाल दो और चलाओ, कितना दिन चलेगा? कितने समझ रहे हैं? पेट्रोल वाले गाड़ी को मिट्टी का तेल डालकर चलाएंगे, कितना दिन चलेगा? नहीं चलेगा, खराब हो जाएगा, इंजन सीज हो जाएगी। वैसे ही हवा, पानी, अन्न, जल से शरीर चलने वाला है। और इसे तुम दारू और तेजाब डालकर चलाओगे, मर जाओगे। तुम तो मरोगे ही मरोगे, कई पीढ़ी ले जाओगे। जो व्यक्ति अपने घर में सबसे ज्यादा अधिक नशा करता है वो 3 पीढ़ियों को नाश कर देता है। नशा करने वाले व्यक्ति 3 पीढ़ी तक नाश कर देता है। अपना पीढ़ी, पिछला पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, 3 पीढ़ी तक नुकसान करता है, क्योंकि वो परमेश्वर का मंदिर को बर्बाद कर रहा है। आपको परमेश्वर का मंदिर को पवित्र रखना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र जगह रहता है। सब हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको चुना है। यूहन्ना 15:16 में एक वचन लिखा है। यूहन्ना 15:16 में एक वचन पढ़ेगा जल्दी से। कितने लोग नशा करने वाले इसमें? जो नशा करते हैं, जो दारू पीते हैं, हाथ उठाओ। जो दारू पीते हैं, सबसे ज्यादा दारू पीने वाला आदमी शर्माना नहीं, हाथ उठाओ। जीवन चाहिए तो हाथ उठाओ, बरकत चाहिए तो हाथ उठाओ, शांति चाहिए तो हाथ उठाओ। नहीं तो बर्बाद होना है तो जाओ, करो, बर्बाद हो जाओ, मेरा कुछ नहीं जाता है। मेरे को परमेश्वर ने जिम्मेदारियां दिया है कि अगर आप आए हो तो मैं आपको उस लायक बनाकर यहाँ से भेजूं कि आपके घर में शांति आ सके। माँ बाप स्कूल में बच्चों को इसलिए भेजते हैं ताकि मेरे बच्चे अच्छा शिक्षा पाए, अच्छा ज्ञान पाए, अच्छा बुद्धिमान हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने आपको भी मेरे पास भेजा है ताकि तुम फलवंत हो जाओ। जितने दारू पीते हाथ उठा के दिखाओ, कितने पीते? 1, 2, 3 गिनती से। बाकी शर्माना नहीं, अपना हाथ को उठाना कि मैं सच में नशा करता हूँ। और आज संकल्प करके जाना है, वादा करके जाना है, परमेश्वर के सामने खड़ा होकर समर्पण कर देना है कि ये काम नहीं करोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाखों दिन, महीना दिन, अगर 30 दिन, 40 दिन भी आपके लिए दुआ करूँ, और जब तक आप अपना बुरा काम करना ना छोड़ोगे, शैतान नहीं छोड़ेगा। आप बार बार प्रार्थना करोगे, बार बार समय से आपके ऊपर आ जाएगा। इसलिए बुरे कामों से फिरो। ऐसा कोई व्यक्ति है सीने पर आग रखे और कपड़ा ना जले? कैसा, कौन व्यक्ति ऐसा कि अगर हम सीने पर आग रख लेते हैं और कहें कि हमारा कपड़ा कभी नहीं जलेगा? ऐसा हो सकता है क्या? आग रखेंगे तो कपड़ा जलेगा, सीना भी जल जाएगा।
वैसे नशा क्या है? आग है। बुराई क्या है? आग है। आपके अंदर आग है, और इस आग को अगर पियोगे तो कलेजा खत्म, गुर्दा खत्म, फेफड़ा खत्म, हर चीज खत्म हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान दो कि परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है। यूहन्ना 15 उसका 16 में क्या लिखा है? यस, हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे। आमीन, आमीन। एक बार और पढ़ो। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। किस बात का घमंड है कि हम प्रभु के पास आए? किस बात का घमंड? हम ज्यादा प्रार्थना करते हैं? किस बात का घमंड? हम ज्यादा दवाई करते हैं? नो, आपको प्रभु ने गिफ्ट दिया है, कर रहे, जिस दिन ले लेगा खत्म कहानी। कितने समझ रहे? घमंड करना है तो एक ही चीज पे करो, वो है परमेश्वर जिसने आपको चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हाँ, और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ, तुम जाकर बहुत सारे फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तुम मेरे नाम से, यदि जो कोई परमेश्वर के नाम से पिता से मांगेगा, जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। बोला मैं, यस, आमीन। चाहिए कि नहीं चाहिए? किसके नाम से? यीशु के नाम से। ठीक है फादर, थोड़ा आवाज दे। फादर, किसके नाम से मांगोगे? यीशु नाम से। एक ही नाम है, यीशु नाम, जो हमें दे सकता है। उसके लिए क्या करना होगा? बुराई से दूर होना, नशा से दूर होना, चोरी से दूर होना, गलत कामों से दूर होना, मिल जाएगा। ठीक है फादर, लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ठीक है फादर, लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ठीक है फादर, अपने हाथ रखो सीना पर और मांगो प्रभु से। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरे चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी भेड़े हैं, हरे चराइयों में हमें चराता है। आप परमेश्वर का प्रिय बच्चे हो। जो लोग नशा करते हैं बाहर निकल आओ, मेरे पास आओ। जो नशा करते हैं जेंट्स लोग, मेरे पास आओ, बाहर आओ, आ जाओ, अपना जीवन बचाओ, मैं कर लेता हूँ। सिर्फ जो नशा करते हैं मैं यहाँ खड़ा होते देखना चाहता हूँ। जो नशा करते हैं, केवल जो लोग नशा करते हैं वो लोग आएंगे। जो लोग दारू पीते हैं, नशा करते हैं, वो लोग आएंगे अंदर। हालेलुया। ठीक है फादर, देखो इतने लोग नशा में चूर हैं, घर में शांति कहाँ से आएगा? घर में बरकत कहाँ से आएगा? घर में आशीष कहाँ से आएंगे? ये जितने कमाते होंगे उतने पी जाते होंगे, लड़ाइयाँ करते होंगे, झगड़ा करते होंगे, क्या नहीं करते होंगे। ओ यहोवा पवित्र परमेश्वर, आजा जल्दी से, आजा जल्दी से, फास्ट देर ना करो। वनली जो नशा करते हैं वो व्यक्ति। पापा जी, ये इस उम्र में साथ है, जिस दिन कमजोर हो जाएगा कोई मदद नहीं करेगा। ये शरीर परमेश्वर का घर है और इसे तुम बर्बाद नहीं करोगे। ये से हम बर्बाद नहीं करेंगे। अगर हम बर्बाद करेंगे तो सुकून कहाँ मिलेगा? सुनो,
अगर आप दारू पियोगे ना तो हो सकता है नशा आ जाए, 10 मिनट के लिए सुकून मिल जाए, लेकिन अगर नशा में कोई बात आ जाए दिमाग में, फिर वो और बर्बाद और बर्बाद और बर्बाद, वो जानलेवा हो सकता है। हालेलुया। मैं आपको गहरी भेद बताता हूँ, मैं आपको गहरी भेद बताता हूँ, सुनना चाहोगे? मैं भी आपके जैसा था, मैं भी आपके जैसा नशा करने वाला व्यक्ति था, मैं भी नशा करता था, मैं भी दारू पीता था। लेकिन एक चीज मैंने अपनी जिंदगी में गौर किया, जब मैं नशा कर लिया था और नशा करने के बाद मेरे सांसें बंद हो रही थी, आवाज नहीं आ रहा था, सांस नहीं निकल रहा था। सुनना मेरी बात को ध्यान से। और मैं तड़पड़ा रहा था कि अब लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे सांसें बंद हो रही थी नशा करने के कारण। मैंने पता लोगों से कह रहा था कि मेरे सांसें बंद हो रहा है, मैं मर जाऊंगा। मैं लोगों से कह रहा है कि मेरा आवाज नहीं निकल रहा है, मैं मर जाऊंगा। मैं लोगों से कह रहा हूँ मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मैं मर जाऊंगा। लेकिन पता लोगों ने क्या कहा? ये तो दारू पी कर ड्रामा किया। ये रियल है कि जो व्यक्ति नशा करता है वो झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है, लेकिन उसका बात कोई विश्वास नहीं, पीने के बाद कोई विश्वास नहीं करेगा। आप पी के सच भी बोलोगे, आप सच कहोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रियल बात बताता हूँ। मेरे गांव के एक लड़का था, एक लड़का था, उसने अपने माँ बाप से कह रहा था कि हे मम्मी, हे पापा, मेरे पत्नी बदचलन है, मेरे पत्नी बदचलन है, ये गलत काम करती है, मुझे पता है। लेकिन कब बोलता था? जब पी कर आता था। लोग पता क्या कहते थे? ये तो दारू पीने पी कर आया है, अपने पत्नी पर दोष लगा रहे हैं। लेकिन रियल में उसका पत्नी गलत थी, उसको पता हो गया था मेरी पत्नी गलत है, लेकिन उस गम में पी रहा था, गम में पी रहा था, लेकिन उसका बात का कोई विश्वास नहीं कर रहा था। एक दिन उसने दारू पिया और जहर भी पी लिया, दारू पी लिया, जहर भी पी लिया, और पीने के बाद आया, मम्मी से कहा, मम्मी मैंने जहर पी लिया है। मम्मी कह रही है तो खिलवाड़ कर रहे, ऐसे ही करता है रोज। 1 घंटा के बाद करिश्मा चालू, उल्टी होने लगा। लोग कहे कि दारू पीकर उल्टी कर रहे हो, तो जहर खा लिया था बेचारा, और 2 घंटे के बाद जट कर गया। अगर वो काश दारू ना पिया होता तो उसके बाद कोई मान लेता, लेकिन पीने के बाद कोई भी सच बोलोगे कहीं नहीं सुनेगा। ना पीकर झूठ भी बोलोगे तो लोग मानेंगे, लेकिन पीने के बाद सच बोलोगे कोई नहीं मानेगा। पहला तो ये नुकसान होगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि जो दारू आप पीते हो ये शरीर में जाता है, और ये शरीर बड़े नाजुक है। फेफड़ा, कलेजा, गुर्दा, किडनी कितने नाजुक है, कितना सॉफ्ट परमेश्वर ने बनाया है। इसको जब डालते हैं ना अंदर, रोंगटे खड़े कर देते हैं। नहीं करना है। अपने आप को बचाओ प्रभु के लिए। कितने बचाना चाहोगे? क्या चाहते कि हम नशा छोड़ दें? नहीं, कुछ दारू में कुछ नहीं है। मैंने आजमाया है। मैं तो छिपकली का पोंछ भी पीता था। छिपकली समझ रहे कि नहीं? ऐसे ऐसे नशा करता था, चाकू मारता था। देखो अभी तक है। दारू पीकर मैं भी चाकू मारता था अपने आप को। ये देखो अभी तक निशान मेरे हाथ में पड़ा हुआ है। इसमें देखो अब बेरघारी है। लेकिन मैंने जाना कि अगर मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दूं और इन सारे बुराई चीज से दूर हो जाऊं तो शायद मेरा जीवन बच जाएगा। और जैसे जब मैंने नशा से दूर हुआ, बुरा लोगों से दूर हुआ, बुरे संगति से दूर हुआ, और मैंने प्रभु के पास आया, प्रभु को बोला मैं अपना जीवन तुम्हें देता हूँ। और जब मैंने जीवन दिया, नशा प्रभु को दे दिया, बुराई दे दिया, सब कुछ दे दिया, परमेश्वर मुझे जमीन में से उठा के यहाँ तक पहुँचा दिया। अब भी बड़े लेवल पर जाओगे यीशु के नाम में। बड़े बड़े बिजनेस करोगे, बड़े बड़े काम करोगे। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपको ठेकेदार हो, आप ठेकेदारी करते हो, लेकिन ठेका लेने जाते हो, नशा करके जाते हो, कोई काम नहीं मिलने वाला है। आप ठेकेदार हो, गुटखा खाकर जाते हो, लोग कहेंगे इसका मुंह साफ नहीं है, तो मन कहाँ से साफ होगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, शरीर का दरवाजा क्या है? मुंह। ये शरीर का दरवाजा क्या है? शरीर का दिया क्या है? आँख। शरीर का दिया है
कहते हैं आंख निर्मल है तो दुनिया तुम्हें अच्छा दिखाई देगा, लेकिन अगर आंख बुरा है तो अच्छे लोग भी तुम्हें बुरा दिखाई देंगे। कहते हैं दरवाजा मुंह है, उसमें जो कुछ जाएगा पेट में जाएगा, शरीर में जाएगा, बॉडी में जाएगा। अगर मुंह साफ है तो मन साफ हो जाएगा, मुंह साफ नहीं है तो मन साफ नहीं है, मन साफ नहीं है तो कभी दिमाग काम नहीं करेगा, जो तुम करोगे फेल हो जाओगे। लेकिन आज से आपने बुराई छोड़कर अगर प्रभु के पास आते हो, परमेश्वर जीवन देगा। चाहिए कि नहीं? यस। ठीक है फादर, अपने अपने घुटने के बल नीचे बैठ जाओ, मैं आपसे मिलूंगा एक एक करके। पवित्र पवित्र परमेश्वर, ठीक है फादर लॉर्ड, बैठ जाओ, सीट डाउन नीचे। और हम तब तक हम अपना भेंट को उठाएंगे, अपने दान को उठाएंगे, अपने भेंट को। जो कुछ आप परमेश्वर, आज से मेरे शरीर को पवित्र कर दो, आज से मेरे मन को पवित्र कर दो। बोलो हे परमेश्वर मुझ पर रहम कर, हे परमेश्वर मेरे घर को देख। आज तक मैंने घर नहीं बना पाया, आज तक मैंने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाया, आज तक मैंने बड़े काम नहीं किया, प्रभु मेरे घर को देख। आप बोलो इस बात को, वो आपको देखेगा और खवाली करेगा। अपने भेंट उठाओ, अपने मुट्ठी में दान ले लो। पिता यीशु के नाम में जो कुछ पैसा दान करना चाहते हैं परमेश्वर, जब ये दान करें इनकी आशीष से खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। भेंट मनुष्य के मार्ग खोलता है, प्रभु छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में मांगता। बोलो आमीन। आमीन। अपने मुट्ठी में अपने भेंट पकड़ लो। हालेलुया। और वॉलंटियर जितना जल्दी हो सके आप भेंट घुमाओ, भेंट घुमाओ। तुम लोग बैठो नहीं, क्योंकि लोगों को समय से छुट्टी भी करना है। Father, Father, take you, Father, take you, Father, take you, Father, take you, Father, Lord, 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 take you, Father, Lord। परमेश्वर इन लोगों को माफ कर दे, जो लोग माफी मांग रहे हैं इन्हें माफ करो, क्षमा कर। विकास इसको हटाओ, इन्हें माफ कर प्रभु, आज से इनको जीवन दे। अब सीधा हो जाओ 2 मिनट के लिए, और जो कुछ भेंट देना है इसमें डालो अपना भेंट। बात को ध्यान से, फिर मैं कह रहा हूँ मौका है आज, आकर मिल लो और अपने नशा छोड़ दो। बीड़ी पीते हो, तम्बाकू खाते हो, गुल खाते हो, उस नशा से मुक्त हो जाओ। जो नशा करती है शर्माएगी नहीं, मेरे पास आएगी, मैं उसके लिए दुआई करूँगा। लेडीज को उधरी में, उधरी में, उधरी में, अभी इधर ही खड़ा करोगे। जो लेडीज नशा करती हैं, आजा बेटा आगे आ जाओ, शर्माओ मत। शर्माओगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। अभी तो समय है छोड़ने का। जितने लेडीज नशा करती है, दारू पीती है, गुटखा खाती है, पान खाती है, सिगरेट पीती है, खाती है, जो कुछ खाते हो पीते हो, सामने आ जाओ। आज अगर सामने नहीं आओगे, जब प्रभु के पास जाओगे, परमेश्वर कहेगा ओए बेटी मेरे पास आओ, तो क्या करती थी धरती पर जाकर, फिर क्या क्या करोगे? ठीक है फादर, एक एक करके, एक एक करके। पापा जी यहाँ खड़ा हो जाओ, शर्माना नहीं है। जितने लेडीज लोग नशा करती हैं शर्माएंगे नहीं, बिना शर्माए सामने आ जाओ। मैं आपको बचाना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। इधर इधर देखो, ये सब अगर इनको आज हम ना बचाएं, ये घर कैसे चलाएंगे? ये सब नशा करने वाले हैं जी। क्या सब छोड़ना चाहोगे? क्या नशा छोड़ना चाहोगे? एक एक आदमी बोलो, छोड़ना चाहोगे? क्या नशा कर लेते हैं? गुल कर लेती है। नेक्स्ट सुरती खा लेती है। और नेक्स्ट अब बैठा, इसको बैठाओ। कहा तुम लोग ध्यान, इसको बैठाता नहीं है। कम गोल
बीड़ी बीड़ी पीती है। आगे सुरती खाते ओके बीड़ी पीते हैं बीड़ी पीती है। और बीड़िया पी ले आगे नेक्स्ट तम्बाकू खाई ले। आगे नेक्स्ट खाई नहीं खाई हम कुछ ना खाने। इसको भी हटा दो फिर। हाँ इसको पूछो। दारू पी रहे सुरती खाती। हाँ सुरती खाने सुरती खाने गुटखा खाने बस। देखो औरतें भी दारू पीती हैं। बीड़ी पी ले नेक्स्ट 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 दारू पी रहे हैं दारू दारू पीती है। कितना दिन से दारू पीती है? हो गया 10-15 साल। बताओ पति का क्या हाल हुई? कोई बात नहीं। नेक्स्ट 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 पीछे वाले सुरती खाई ला हम अच्छा और दारू पीते थे दारू पी लेते हैं। सुरती खाली खाई ले दारू पीते। दारू थोड़ा पी लेते हैं। दारू पी लेते हैं और दारू तारी दोनों पी ये बहन बता रही है दारू और ताड़ी दोनों पीते हैं। सुरती खाए समझ गए कि नहीं दुनिया के लोगों? अब तो समझ जाओ। पी लेते हैं। दारू पी लेते हैं। कहो कितना बोतल पिए ले? कितना दारू पी ले बताओ। कब पैक पीते? कब पैक? अब से पी लेते हैं शाम से। कभी कभी हो जाता है तो। कितना बोतल पी लेती है? ज्यादा नहीं, एक पौआ, 1.5 पौआ, 2 पौआ, कभी कभी 2 पौआ। अगर ये लोग यहाँ ना आए इन्हें कौन बचाएगा? समझ रहे कि नहीं? कितने समझ रहे हो? ये ऐसा जगह है जहां पर लोगों का धर्म नहीं जीवन बदला जाता है। क्या बदला जाता है? अगर ये सारे लोग नशा छोड़ दे, बुराई छोड़ दे, पाप छोड़ दे, गलत काम छोड़ दे, क्या बदल जाएगा? हो जीवन क्या बदलेगा बताओ? जीवन बदलेगा कि नहीं? यस। लोग हैमस खाते हैं यार। यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग दीवाने हैं। यहाँ पर जीवन को बदला जाता है, धर्म नहीं। अगर ये औरत लोग दारू पिएंगे, पति लोग दारू पिएंगे, इनका जीवन कैसे चलेगा? कौन होगा इनका रखवाला? जिंदगी भर लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, क्लेश करेंगे। लेकिन हमें सबको बचाना है। प्रभु सबको ब्लेस करे। आमीन। मैं आप लोगों के लिए पहले प्रार्थना करूंगा, फिर मैं लेडीज लोगों को बुलाऊंगा। लेडीज अपने जगह पर रहना, ओके? इनको छुट्टी करने के बाद मैं आपको बुलाऊंगा, ओके? ठीक है। फादर सुनो, अभी बैठे बैठे मेरे बात सुनो। आपके पास जो कुछ खैनी है, तम्बाकू है, बीड़ी है, एक लिफाफा में डाल दो ताकि मैं आज से आपको एक नया जीवन दे दो। निकालो। अरे कुशवाहा जी जल्दी से घुमाओ। इनके पास कोई चीज घुमाओ। दूसरा तुम अपना घुमाओ, किसी को दे दो, उसको दे दो, लड़का को निकाल दो। बेटा निकालो अपने तम्बाकू, सुरती, बीड़ी निकालो, जो भी कुछ दे दो। आज से वो आपका दोस्त नहीं है, आज से उसे दुश्मन समझो कि वो मेरा नहीं है, तम्बाकू मेरा नहीं है, खैनी मेरा। आराम से घुमाना, क्यों जल्दी कर रहा है? एक लोगों को आराम से घुमा के लेके चल। किसी को, जो व्यक्ति चोरी करेगा प्रभु का सामने है। आप तम्बाकू नहीं चुरा कर रखना, बीड़ी नहीं चुरा कर रखना, सिगरेट नहीं चुरा कर रखना। जो कुछ है निकाल कर झोला में डाल दो। आराम से देख के जाओ। दे दो। आज से ऐसा बोलना है कि मैं सारे गुनाह को प्रभु के हाथों में डाल देता हूँ। ठीक है? एक नया जीवन ले लो। हालेलुया। मेरे को दस्ती दे दो। आज मैं इनके लिए सबके सर पे हाथ रख के दुआ करूंगा, ओके? सब मिलोगे मुझसे? नया जीवन मिलेगा तो गले मिलेंगे, है ना? गले मिलोगे? चलो आज मिलते हैं, क्योंकि आज से आप प्रिय चेला हो, प्रिय बेटे हो। जो व्यक्ति बुराई छोड़ देता है परमेश्वर का प्रिय बच्चा हो जाता है। दे दो जल्दी से झोला में डालो। डालते जाओ। और औरत लोगों को पास झोला घुमाओ। जिसने लोग बीड़ी सिगरेट लिए सब दे दो, वापस कर दो। आपका नहीं है। आज से सब दान कर दो। बीड़ी सिगरेट जो भी कुछ है आपके पास उसको दे दो, झोला में दे दो। हाँ दे दो बेटा, दे दो, शर्माओ मत। दे दो बीड़ी सिगरेट, दे दो, फेंक दो, दे दो झोला में। जल्दी से फास्ट करो, क्योंकि बहुत सारे लोग भूखे होंगे, खाना भी खाना है उनको। हाँ
घुमाओ 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 घुमाओ। पापा जी, पापा जी, हरिया हैं? तारी पीते ताड़ पीता है। उठा इसको रे बचवा को, उठा इधर। क्या का नशा कर लेते बच्चा तू? हैं? ताड़ी पी लेता है और दारू पीता है और बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, अरे ताड़ी पीता है। और क्या का नशा करता है? सही सही बता। ताड़ी छोड़ना चाहेगा? ताड़ी छोड़ेगा? इतना छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं। देखो परमेश्वर भी मूड में आ गया, हवा बहा दिया। कह रहे इन लोगों को गर्मी हो रहा है, थोड़ा पाउडर लगा देते हैं। कुछ लोग तो घर से लगा कर आए, कुछ लोग कहता है परमेश्वर मैं लगा देता हूँ। सब पलहा ले आए, हवा चल शांत हो जा थोड़े सर में। इन्हें रफ्तार कम कर, रफ्तार चल कम हो जाए। इससे मैं दूसरे जगह जाकर रहना, चर्च में कम हो जा, चल कम हो जा, पूरा पूरा कम और कम और कम, बस इतने ही रहना। ओके, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं प्रार्थना। परमेश्वर ब्लेस करेगा। री पापा पावर कर चलो खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। इनका तमाकू बस पीछे पीछे नीचे मैं नीचे आ रहा हूँ। गेट पर खड़े हो जाओ, लोगों को कभी नहीं आने देना। वॉलंटियर बाउंसर उस गेट पर खड़े रहो, जो नशा करते हैं उनके अलावा किसी को नहीं आने देना भी। हालेलुया। दोनों गेट पर उस गेट पर कोई खड़े नहीं है। ओके, ये देखो हम गीतिया गा रहे रात वाला। थोड़ा इस गा को सुना तो हालेलुया। फादर देखो तमाकू गुटखा बीड़ी देख लो, बिटोर ले इसको। कहवा से आई रे दुखवा मेरे उमर में, घुसन सैतनवा हो बड़े सबके घरे घर में, घुसन सैतनवा हो बड़े। तालियां बजाओ। कहाँ से दुख आया? सुनो, कम क्या बोल रहे हैं? कहाँ से दुख आया? कहाँ से बीमारी आया? कहाँ से कर्ज आया?